तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडुलस इक्वेशंस की। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने मॉडुलस इक्वेशंस के 3-4 टाइप मेथड पढ़े थे। ठीक है, 3-4 टाइप पढ़े थे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे जनरेट हुए थे और आप लोगों ने देखा था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस इक्वेशंस में एक यूनिवर्सल मेथड था और एक डायरेक्ट सॉल्व होने लायक था जो मैंने सबसे पहले बताया था। उसके बाद यूनिवर्सल मेथड बताया था। उसके बाद mod x इज इक्वल टू टी पुट करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया था। अलग अलग रीजन्स बनाते हैं, अलग अलग केस लेते हैं, फिर रीजन का केस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस इक्वेशंस तो यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब इसके बाद आगे हमारा मॉडुलस इनइक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा था, ठीक है, कि इज इक्वल टू में समथिंग अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखें यहाँ पर दिया हुआ है mod x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, या फिर ऐसा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशंस को आप लोगों ने सॉल्व करना अभी तक सीखा है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के इक्वेशंस तो हम क्रिटिकल पॉइंट पे केस बना करके अलग अलग रीजंस में सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है, जैसे इस टाइप का आ जाए हमारे पास, देखें हमारे पास अगर इस टाइप का आ जाए mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है, या फिर mod x इज लेस देन और इक्वल टू a, इस टाइप के इक्वेशंस आ जाए हमारे पास, इसको इनइक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहां भी आपको देखिए, ठीक है, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप दो केस बना दें। पहला केस बनाए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और सेकंड केस बनाए x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। ये कहां से आया? ये हमारे डिफिनेशन से आया। mod x का डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, ये देखें, mod x कब डिफाइन होता है? x व्हेन x क्या है हमारा? पॉजिटिव और इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज हमारा नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा यहीं से रिजल्ट आया है। ठीक है, देखें कैसे आया है। अगर x हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू a है, ठीक है ना, तो हमारे पास फर्स्ट वाला केस राइज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखें हमारे पास यहाँ क्या है, x पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम ये दो केस को मान करके जान सकते हैं, या तो हमारा x a से बड़ा होगा, या फिर x हमारा माइनस a से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस a से छोटा कोई भी यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी, उसका मोड लेते हैं, तो वो हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू a को। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर a से बड़ा कोई क्वांटिटी लेते हैं, फिर भी उसका अगर हम मोड निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर के आएगा, और चूंकि वो नंबर a से हमारा बड़ा है, ठीक है, तो वो हमारा a से ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a आएगा। ठीक है ना, तो हमारा डेफिनेशन से ही ये दोनों रिजल्ट निकल करके आए हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का फॉर्मेट आपको कहीं पे दिखेगा, ठीक है, तो आप सिंपल सा दो केस बना दे x पे, या x हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू a, और x हमारा निगेटिव और इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ऐसा दो केस बना दे, और फिर दोनों केस का क्या ले ले, यूनियन ले ले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहले टाइप का। दूसरा टाइप अगर हमारा मिलेगा mod x इज लेस देन और इक्वल टू a, ठीक है, तो mod x अगर हमारा a या a से छोटा होगा, ठीक है, तो हमारा x कहां से कहां तक के बीच में होगा? माइनस a से लेकर के a तक के बीच में होगा। ये भी हमारा डेफिनेशन से ही आया है। जैसे देखें mod x हमारा लेस देन और इक्वल टू -2, एक निगेटिव क्वांटिटी हमने ले लिया। ठीक है, अच्छा, या फिर पॉजिटिव ही ले लीजिए, निगेटिव क्या, mod x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अगर 2 या 2 से छोटा है हमारा mod x, तो हमारे कहां से कहां तक होगा? ये देखें x। ठीक है, या तो हमारा x, सबसे पहले देखें यहाँ पे mod x का रिजल्ट क्या आएगा, ये पूरा का रिजल्ट अगर हमको देखा जाए mod x, ठीक है, उसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा? अगर हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 है,
ठीक है, मतलब वो कहां से कहां तक होगा हमारा, 0 से लेकर के 2 तक आ सकता है। ठीक है, अच्छा तो यही हमारे 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, यही क्वांटिटी हमको इसमें लेकर के आना है। ठीक है, जैसे देखें हम अगर ऐसा कहते हैं x इज लेस देन -2, ठीक है, अगर ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो अगर हम -2 से छोटा कोई भी लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है, तो उसका मोड लेंगे तो क्या होगा हमारा -3, इसका मोड लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 3, जो कि हमारे क्या है 2 से बड़ा है। ठीक है ना, वही अगर हम -2 से बड़ा कोई क्वांटिटी लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -2, जैसे -1 लेते हैं, इसका मोड आएगा हमारा 1, क्या होगा वो हमारा 2 से छोटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2 होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन 2, ठीक है, x हमारा -2 से बड़ा होगा और 2 से हमारा क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि देखें अगर हमारा x 2 से अगर बड़ा होता है तो क्या होता है हमारे पास मॉड ऑफ 3, ठीक है, 2 से बड़ा कोई क्वांटिटी ले लिया, मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, जो कि हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 3 हमारा 2 के इक्वल है या फिर 2 से छोटा है, दोनों ही कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हम ग्रेटर कोई भी वैल्यू 2 से ले ले वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से तो ये बात पक्की है कि अगर हमारा मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो हमारे पास दो कंडीशंस आ सकते हैं। पहला कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -2, दूसरा कंडीशन है x इज लेस देन 2। मतलब ये होगा कि अगर मॉड x हमारा लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो x का वैल्यू हमारा कहां से कहां तक के बीच में होगा, -2 से लेकर के हमारा 2 के बीच में होगा। यही चीज हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ये देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज लिखा हुआ है -a। ठीक है, देखें मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास मॉड x है, ठीक है, कोई a रियल नंबर है उसकी लेस देन है, ठीक है, तो x कहां से कहां तक होगा हमारा -a से लेकर के a तक के बीच में होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते समय आप लोगों को क्या करना होगा ये देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिकली भी ट्राई करके कोई वैल्यू लेकर के देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑलवेज ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे देखें हमारे पास अगर हमारा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा लिख दें, ठीक है ना, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, x हमारा कहां से कहां तक होगा -a से लेकर के a तक के बीच में होगा। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन होगा जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा होगा x इज लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, उसके बाद दोनों के जो आंसर्स निकल करके आएंगे, ठीक है, उन दोनों आंसर्स का हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दोनों आंसर्स की कॉमन वैल्यू जो आएंगे हमारे पास वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमारा यूनियन नहीं हो सकता है, ये और ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये और ये लिखेंगे तो बहुत सारे आंसर हमारा मिसिंग हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं करा या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू -a वाले वैल्यू भी चाहिए और लेस देन इक्वल टू a वाली भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के कॉमन वैल्यूज हमको निकाल करके लाने होंगे। ठीक है, दोनों का कॉमन वैल्यूज निकालने का मतलब है दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके बेस्ड पे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए तो देखें हमारे पास इन पे बेस्ड एक एग्जांपल। ठीक है, आप लोगों को तो ये कंडीशन दोनों समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पर बोल रहे हैं हमारा mod x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब mod x प्लस 2 हमारा क्या है 5 या 5 से बड़ा है, तो x हमारा कहां से कहां तक के बीच में होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, वेन a हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। दोनों ही केसेस में हमारा क्या है a पॉजिटिव है। अगर a निगेटिव होगा तो याद रखिएगा x हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि mod x हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हमारा ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए mod x प्लस 2
इज लेस देन -5, ठीक है। तो यहाँ से आंख मूंद के आप लोग लिख दें x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। हम जितने ही केसेस इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे, जितने भी कंडीशंस हम इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे, सब में हमारा क्या होगा, ए हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव के लिए हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये मोड हमारा कभी भी -5 से छोटा नहीं हो सकता है, इनफैक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो -5 से छोटा तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो नेगेटिव के लिए हम कोई कंडीशंस नहीं पढ़ रहे हैं, जितने भी कंडीशंस पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, हमारा ए पॉजिटिव है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें इसको, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट केस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस को अप्लाई कर दें। अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट इंप्लाइज, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x इज लेस देन इक्वल टू -5, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मोड हमारा हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ मोड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मोड की बात हो रही है, यहाँ पर तो सिर्फ x + 2 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा x + 2 की बात हो रही है, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके दोनों का यूनियन लेना होगा, ठीक है, क्योंकि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दोनों साथ में सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनियन ले लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 5 - 2 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -7, ओके। या तो x हमारा 3 से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए, या फिर -7 या फिर उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी यूनियन -∞ टू -7 क्लोज, ओके। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा क्लोज इंटरवल 3 से लेके इंफिनिटी या फिर -∞ से -7, ठीक है। या तो ये रीजन इसमें सेटिस्फाई करेगा, इस रीजन में कोई भी वैल्यू लेके देखें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, या फिर इस रीजन में कोई वैल्यू लेकर के देखें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमारे 3 से लेके -7 तक कोई भी वैल्यू ले लें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके आंसर से आ जाएंगे क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी यूनियन -∞ से लेकर -7, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करें। यहाँ के बाद हमारा मोड ब्रेक होगा तो सिंपल हमारा क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटी बन जाएगा। उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें और आंसर निकाल के लेके आ जाएं, ठीक है। इस केस में तो हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से यहाँ से इस स्टेप पे पहुंचे और सिंपल 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करें और दोनों का यूनियन ले लें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा हमारे पास, ये देखें, ये हमारे लेस देन और इक्वल टू 4 कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। क्या, -4 इज लेस देन इक्वल टू x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से तो हम डायरेक्ट 2-3 स्टेप में अभी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। आप लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व करें, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में स्टेप वाइज सॉल्व करें, अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व करने इन दोनों को, फिर उसके बाद आप इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अलग अलग। x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और दूसरा इनइक्वालिटी क्या है हमारा, x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इन दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखें x इज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 6, ओके। एक कह रहे हैं हमारा -2 से बड़ा या फिर इक्वल, एक कह रहे हैं हमारा 6 के इक्वल या फिर 6 से छोटा। अब देखें यहाँ पे इसको आंसर लिख लें, x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारे पास, -2 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 6 तक, ओके। अब देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने, नंबर लाइन प्लॉट करके, या फिर इंटरसेक्शन लेने के बाद हमको डायरेक्टली दिख रहा है, एक कह रहा है हमारा -2 से बड़ा या फिर इक्वल, एक कह रहा है 6 से छोटा या फिर इक्वल।
एक कर रहा है -2 से बड़ा, एक कर रहा है 6 से छोटा, मतलब आंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -2 से लेकर के 6 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन पे आप वैसे भी चेक कर लें, -2 से बड़ा कोई भी क्वांटिटी ले लें, -2 से इंफिनिटी, ये कर रहा है हमारा 6 से हमारा -इंफिनिटी, तो कुछ भी ले लें। ठीक है, तो दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, -2 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन लेने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 to 6। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, दो इनइक्वालिटी है हमारे पास, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इनइक्वालिटी में भी हमने ये कंसेप्ट बताया था इस टाइप की इनइक्वालिटी को, कि पहले एक को सॉल्व कर लें, फिर दूसरे को सॉल्व कर लें। ठीक है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है ना, तो इस तरह से करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देख लें, ये दो टाइप के आपके टाइप 1 में आपके ये दो टाइप आएंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप की क्वेश्चंस इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। चले, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। पहले तो हमारे इजी एग्जांपल्स थे दोनों। ठीक है, अब है हमारे पास थोड़ा जो कि फ्रैक्शन में दे दे, कुछ बाई कुछ का मॉड दे दे। ठीक है, उस कंडीशन में आप लोगों को टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा सीधा मॉड के डिफिनेशन पे जाए। ठीक है, वहां से हमारे पास क्या होता है, मॉड एक्स, ये बोले थे ना आप लोगों ने, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एक्स हमारा क्या होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a होगा। ठीक है, ये कंडीशन तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है ना, अभी तुरंत पढ़ा है। ठीक है, बस इसी कंडीशन को आप लोग अप्लाई कर दें। इस पूरे को आप लोग एक्स मान लें, मॉड के अंदर जो कुछ भी है। ठीक है, इसको एक्स मानिएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इज लेस देन, आ जाएगा हमारे पास, इक्वलिटी नहीं है ना जी, इक्वलिटी नहीं देना है। इक्वलिटी अगर क्वेश्चन में है तभी इक्वलिटी आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन में तो इक्वलिटी नहीं है ना, हमें भी इक्वलिटी नहीं देना है। ठीक है, तो 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इज लेस देन -2। ठीक है, अब यहाँ से देखें कैसे सॉल्व करते हैं। बस ये तो सिंपल हमारा इनइक्वालिटी बन गया। दो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली सॉल्व करने, x के जो वैल्यूज आएंगे दिस यूनियन दिस कर देना है इसमें। ठीक है, तो कर दीजिए, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 -2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके साइन हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, अगर इसके साइन कंफर्मली पता है कि पॉजिटिव है, ठीक है, तब हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो जब तक साइन पता नहीं हो तब तक आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें। ठीक है, यहाँ देखें, 2 को इधर साइड लाएं, एलसीएम लिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये बना 2x - 1, फिर यहाँ -2x + 2 ऐसा बन गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, 2x से 2x हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, ये बच गया हमारे पास क्या, 1/x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये देखें 1। ठीक है, बस, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास वैल्यू कर्व प्लस माइनस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 से लेकर के इंफिनिटी ओपन, बिकॉज हमारे पास इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा आ गया x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी। अब दूसरे में देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से देखिएगा आप, तो 2x - 1 बाई x - 1 + 2 इज लेस देन 0। यहाँ पर +2 आ गया, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 2x - 1 2x 2x - 1 प्लस 2x - 2। ओके, इस टाइप से बनेगा +2 - 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ये बन जाएगा हमारे पास 4x
और ये बन जाएगा -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज लेस देन 0। इसकी क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे, क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 3/4 एंड 1। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1, यहाँ से 3/4। हम देख रहे हैं 1 बड़ा है, 3/4 छोटा है, तो इसको ऐसे प्लॉट कर दें, 3/4 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ कहीं होगा। मैं भी एक बार पॉजिटिव निगेटिव बना दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो इसमें कुछ है नहीं, तो साइन चेंज का कोई, साइन रिपीट का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3/4 और 1, ये हमारे लेस देन 0 वाले रीजन चाहिए, प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अच्छा, एक कर रहा है हमारा 1 से लेकर के इंफिनिटी, एक कर रहा है 3/4 से लेकर के 1, ठीक है। बट हमको इंटरसेक्शन तो लेना नहीं है, इन दोनों को यूनियन लेना है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी यूनियन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं सीक्वेंस वाइज लिखना चाहे तो x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के 1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के इंफिनिटी करली ब्रैकेट 1 एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे क्या है, कहीं कहीं पर आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं कहीं में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ही आंसर हमारा क्या है, करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से भी देखें 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अगर 1 इंक्लूड रहता तो ये हमारा 3/4 से लेकर इंफिनिटी रहता, ठीक है। तो 3/4 से लेकर इंफिनिटी में से हम 1 को क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, तो बात मिला जुला के वही तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो देख लें आप लोग, इस टाइप से इस तरह के इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं, ठीक है। केस देखें, केस में आप लोग डिफाइन कर दें, ठीक है। डिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, ये और ये इस टाइप से फॉर्म होंगे, ठीक है ना, दो इनइक्वालिटी, ठीक है। तो दोनों इनइक्वालिटी को आपस में सॉल्व कर दें। अगर पहला केस है तो आप यूनियन ले लें, और अगर दूसरा केस है तो आप लोग इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है ना। बात समझ में आएगी होगी यहाँ तक, ठीक है। तो बस यही करना है, इसमें भी वही काम करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं उस एग्जाम्पल पे, ठीक है। ओके, चले तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में भी आपको वही काम करना है, ठीक है। इस पूरे को x मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ठीक है। ये हमारा या तो 1 से बड़ा होगा, या तो हमारा 2/x माइनस 4 इज लेस देन -1। ये हमारा -1 से छोटा होगा, या फिर ये हमारा 1 से बड़ा होगा, तब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा बाय डेफिनेशन, ओके। तो देख लें हमारे पास ये दो इनइक्वालिटी हम फॉर्म करके लेके आए हैं x के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब देखें x का वैल्यू इन दोनों में से क्या क्या आते हैं, उन दोनों का क्या लेना होगा, यूनियन लेना होगा, ठीक है। तो देख ले 2/x माइनस 4 -1 इज लेस देन ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एलसीएम x माइनस 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, 2 - x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ऊपर में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखें माइनस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x हमारे यहाँ पर क्या है, माइनस में, इसको पॉजिटिव बनाना होगा। इस पे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एक साइड किसी भी इनइक्वालिटी में, उस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उस प्रिंसिपल को अपनाते हुए ये हम माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली बन जाएगा हमारे पास x, और ये बन जाएगा हमारा -6 ऊपर में, नीचे में बन जाएगा हमारा x माइनस 4 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 से हो जाएगा लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 4 और 6, ठीक है। वैल्यू का प्लॉट कर दें, प्लस माइनस प्लस, हमारे निगेटिव वैल्यू चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा
4 से लेकर के 6 तक, ठीक है ना। अच्छा, बस इनइक्वालिटी मॉड को ब्रेक किया, फिर यहाँ से इनइक्वालिटी बन गया, सिंपल इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 to 6, ठीक है। अब दूसरे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ये वाले को। अभी तो हमने ये वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, अब ये वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखें 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज लेस देन -1, तो यहाँ से क्या कर दें, इधर आएगा +1 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से आएगा x माइनस 4, 2 प्लस x माइनस 4 इज लेस देन 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ओके, इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज लेस देन 0। बस इसको भिन्न का जोड़ करके यहाँ तक लेकर के आए हैं। अब नॉर्मल इनइक्वालिटी हमारे यहाँ से बन गया, ठीक है। दोनों हमारे क्या है, लीनियर फॉर्मेट में है, ठीक है, सिंगल डिग्री है। दोनों में क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दें 2 4, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दें, वैल्यू कर्व बना दें ऐसे, ठीक है। सब में लीनियर है तो साइन हमेशा चेंज होते जाएगा, कहीं पे साइन रिपीट नहीं होगा। अब हमारे निगेटिव वाले वैल्यू चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। एक कर रहे हैं हमारा 4 से 6, एक कर रहे हैं 2 से 4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन लेना है, ठीक है। तो यूनियन ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 4 to 6 यूनियन x बिलोंग्स टू 2 to 4, या फिर ऐसा लिख दें, सबसे पहले x बिलोंग्स टू 2 to 4 या फिर 4 to 6, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6, सब में ओपन इंटरवल, ठीक है। तो नोट डाउन कर ले इसको, ठीक है। कुछ नहीं, डिफाइन कर दे, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले, यूनियन लाए, ठीक है। बस यही काम करना है, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं अगला एग्जाम्पल। चले तो देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। सिंपल से 2 केस बनाते थे और सॉल्व कर देते थे, ठीक है। अब हम सेकंड वाले केस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा लेस देन कोई रियल नंबर दिया हुआ है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, -a से लेकर के a तक के बीच में आता था, ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, पूरे को अगर x मानते हैं तो ये हमारा मोड x है, ठीक है, इज लेस देन 3, तो ये वाला कंडीशन हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो करवा देते हैं सेटिस्फाई, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास, x² माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इज, सबसे पहले होगा ग्रेटर देन -3 से बड़ा। दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, x² माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। इधर लेके आएंगे, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा बहुत लंबा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 डिग्री इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दूसरा कोई पॉइंट या फिर दूसरा कोई ट्रिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वैसा करते हैं, ठीक है, इसको इधर ला करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा बहुत लॉन्ग जाएगा और उसके बाद भी हमारे पास आंसर आते हैं या फिर नहीं आते हैं, इसकी भी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, ऐसे केस में हम क्वाड्रेटिक का कुछ प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने इनइक्वालिटी में भी बताया था, ठीक है, कि जिस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव और अगर कोई क्वाड्रेटिक हमारे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका डी नेगेटिव और a पॉजिटिव हो, ठीक है, a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो वो हमारा क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक का साइन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखें हमारे पास तो दिख रहा है कि यहाँ से a पॉजिटिव है,
अब डी चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो डी चेक करने के लिए क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4, हम इस क्वाड्रेटिक का साइन पता कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है, इसके साइन हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। डी हमारे पास आ गया -3, यानी कि डी हमारा क्या है यहाँ से नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेटिक के हमारे पास डी नेगेटिव, ठीक है, और ए हमारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। जिस क्वाड्रेटिक की डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव हो उसका साइन हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पॉइंट हम आपको इनइक्वालिटीज जिस क्लास में पढ़ा रहे थे, जिस लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें एक ऐसा पॉइंट आया था और हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जिस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो उस क्वाड्रेटिक का साइन क्या होता है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देख लें एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, इस क्वाड्रेटिक का साइन हमारा क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। देखें इस क्वाड्रेटिक का साइन हमारा क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। सेम यही इसका और इसका दोनों का सेम एक ही केस है, इसका दोनों का क्या है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जब ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका साइन क्या है हमारा हर एक के हर एक वैल्यू पे क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ये देखें -3x स्क्वायर -3x -3 ये आ गया, ठीक है। अब इस सारे को इधर लेकर के आते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 3x -1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखें -3x प्लस 3x कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, ये बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ से बन गया प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से 2 कॉमन आता है, ठीक है, तो क्या बच जाता है x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कैसे ब्रेक करें, ठीक है। तो इसके भी डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, b हमारा 0 है, b स्क्वायर -4ac, इस क्वाड्रेटिक का साइन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक का साइन भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना हमारा, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इसका d चेक कर लेते हैं, d पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखें 0 -8 ये हमारा क्या आ रहा है -8 दैट इज इक्वल टू डी हमारा आ रहा है निगेटिव, ठीक है। यहाँ से डी निगेटिव आ रहा है, ये देख लिया, और ए हमारा क्या है 2 जो कि हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि ए पॉजिटिव डी निगेटिव, ठीक है। एक से कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले लें, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का साइन क्या होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कह भी रहा है हमारे पास इस इनइक्वालिटी में कि ये इक्वेशन का क्या होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ से क्या आंसर आ सकता है हमारा x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर कोई भी हम x का ले लें जिसके लिए इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव आंसर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहाँ से तो सॉल्यूशन आ गया हमारा x बिलोंग्स टू r, देखिए क्वाड्रेटिक का प्रिंसिपल यूज करके हमने निकाल लिया, ठीक है। अब व्हाट अबाउट दिस, यहाँ से क्या आता है ये देख लेते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, -3x -1 इज ग्रेटर देन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का साइन क्या है हमने अभी देखा ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ये देख लें, इसको उधर लेकर के जाते हैं, ठीक है, ऐसे लेस देन 0 इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे -x स्क्वायर, ठीक है,
फिर प्लस 3x, ये आ जाएगा हमारा प्लस 3x, ठीक है। ये हमारा प्लस 3, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस 1, यानी कि ये हमारे क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। 3x² माइनस x² क्या हो जाएगा, 2x², 3x 6x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन 0, ठीक है। ये लेस देन 0 लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने सीधा करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, इस टाइप के कहीं भी नहीं, हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको लिख दिया है, ठीक है। यहाँ के बाद आप ये स्टेप देखें, 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज लेस देन 0, हमने रिवर्स इधर उधर करके इसको ऐसा फॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव होगा, तब हमारा ओवरऑल क्या होगा, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 आएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज लेस देन 0। यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। हमारे पास फाइनल इनइक्वालिटी क्या आ गया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, ओके। अब यहाँ से देखिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, -1 -2 और यहाँ से आ जाएगा हमारा -1। हमारे लेस देन 0 वाले वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो बीच वाला आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -1 तक, ठीक है। यहाँ से हमारा x बिलोंग्स टू -2 से -1, और यहाँ से आया हमारा x बिलोंग्स टू r, x का कोई भी रियल वैल्यू ले लेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका और इसका, ठीक है, यही ना हमको करना है, इन दोनों आंसर का हमको इंटरसेक्शन लेना है। एक कर रहा है हमारा -∞ से ∞, कोई भी नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कर रहा है कि नहीं, हमको -2 से लेकर के 1 तक के चाहिए, तो दोनों में हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -1, ठीक है, क्योंकि -2 से लेकर -1 तक इसमें भी शामिल है और उसमें भी शामिल है, तो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा हमारा -2 से लेकर -1, यानी इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -1 तक के बीच में कोई भी वैल्यू ले ले, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा क्वाड्रेटिक दिख जाए, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर देखें कि आपके पास कोई ट्रिक जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रिक कहने का मतलब क्या है कि वैसा कोई ट्रिक नहीं, मतलब वैसा कोई कंसेप्ट देख लें, ठीक है, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारे इजिली सॉल्व हो जाए। यहाँ पर हमारा 4th डिग्री का इक्वेशन बन रहा था, ठीक है, तो 4th डिग्री का इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत लेंदी और बहुत लंबा प्रोसीड करना पड़ता, ठीक है, और वहां से भी आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप वहीं पर कुछ सोचे, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं जिससे कि शॉर्टकट में हमारा आंसर सही निकल करके आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं एक एग्जाम्पल और इस टाइप में, फिर पढ़ेंगे अपन सेकेंड टाइप। हाँ, तो देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि वैसा क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, तो लंबा प्रोसीड जो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन फॉर्म हो, वहाँ से आप कुछ ना कुछ ऐसा देखें जो कि पॉइंट आपको वहाँ से स्ट्राइक करना चाहिए, जिसके वजह से क्या हो, हमको इजीली सॉल्व हो जाए। हमको स्ट्राइक किया पिछले क्वेश्चन में क्या, जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव हो, उसका साइन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से प्रोसीड करते हुए मैंने आगे बढ़ा, तो थोड़े ही स्टेप में हमारे आंसर्स निकल के आ गए, ठीक है। उस तरह से आप लोगों को भी
थिंक करना होगा, जहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट इस टाइप का जनरेट हो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा जिसके वजह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही देखें हमारा ये एग्जांपल भी हमारा डबल मोड है। ठीक है, देखें यहाँ पे भी मोड लगा है और यहाँ पे भी मोड लगा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, पहले इस पूरे को x मानते हुए सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर इसको x मानते हुए इस मोड का काम खत्म कर देंगे। ठीक है, पहले बाहर वाले मोड का काम खत्म करते हैं। तो बाहर वाले मोड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको केस बनाने पड़ेंगे। पहला लेस देन है तो होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -4, या फिर x -1 का मोड +3 हमारा होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, -4 से लेकर 4 के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा मोड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और -3। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब ये स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, मोड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज का मोड हमारा -7 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारे क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, इक्वलिटी हमारा कहीं पे भी नहीं आएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन -7 जरूर आएगा। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू हम अगर ले लेते हैं तो इस इनइक्वलिटी को वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इस रीजन में देखें, इस रीजन का तो काम एक ही झटके में खत्म हो गया। अब इस रीजन का देखते हैं, mod x -1 इज लेस देन इक्वल टू 4 -3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से mod ऑफ x -1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x -1, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x -1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा ना, ये प्लस में जाएगा 1, यहाँ -1 ऑलरेडी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है 0 से बड़ा और यहाँ से कह रहा है 2 से छोटा, यानी कि हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और नहीं होगा। यहाँ तो हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन वाला कंडीशन राइज हो रहा है ना। यहाँ से हमने आगे की ओर प्रोसीड किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो केसेस फॉर्म करके लाए थे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, यूनियन तो लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये देखो, इंटरसेक्शन लेने के बाद ये कह रहा है x इज 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल, एक कह रहा है 2 के इक्वल या फिर 2 से छोटा। हमारे पास इंटरसेक्शन में की वैल्यू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 तक के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2, और इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन से हमने ये दो ब्रांचेस को निकाले। ठीक है, फिर इन दोनों ब्रांचेस को अलग अलग सॉल्व किया। इस ब्रांचेस का ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, और इस ब्रांच का हमारा ओवरऑल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका इसके साथ हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब इसका इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो पाते हैं कि हमारे पास ये हमारा -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है और ये हमारा 0 से लेकर 2 तक है, 0 पे क्लोज और 2 पे भी क्लोज। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 2 मोड हो 3 मोड हो। ठीक है, सबका अलग अलग केस बना करके कॉन्ट्रैक्ट करके इंटरसेक्शन आप लोग लेते जाएं तो बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 मोड का क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मोड का आ सकते हैं। ठीक है, 3 मोड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर रेयर केस में आपको 4 मोड का दिखेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सॉल्व कर लें उसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर से नीचे तक ओवरऑल इंटरसेक्शन लेते जाएं, ठीक है। इंटरसेक्शन लेते लेते लास्ट में आपके पास जो भी आंसर बचेगा, ठीक है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देख लें आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके थोड़ा पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने जो 2 एग्जांपल करवाए टाइप फर्स्ट में, उन दोनों पर आप लोगों को कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन से थोड़ा अप लेवल है, वेरी गुड क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इस तरह के क्वेश्चन आप लोग रिवीजन टाइम में कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल मेथड। इन दोनों केसेस से हट के भी कुछ आंसर आ सकते हैं, मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड करके आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एक सिंगल मोड का था तब तो आपने केस बना करके सॉल्व कर दिया, लेकिन आपके पास ऐसा मोड आ जाएगा, 4 मोड आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो अब किस किस पे केस बनाएंगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट पे अलग अलग रीजन में केस बनाने होंगे और अलग अलग रीजन में उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने होंगे, ठीक है। फिर उस इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा उसका रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेकर के नोट डाउन करके तब फाइनल आंसर आपको लिखना होगा। वही हमारा यूनिवर्सल मेथड जो कि इक्वेशन में हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, वही यूनिवर्सल मेथड हमारा इनइक्वालिटी में भी होगा, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज करते हुए उस मेथड का यूज करेंगे। ये हमारा टाइप सेकंड में आता है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट आपको अगर इजिली सॉल्व करना आता है तो टाइप सेकंड आप लोग क्रिटिकल पॉइंट पे केस बना के भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम टाइप सेकंड पे, ठीक है, यूनिवर्सल मेथड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वहां देखेंगे कि किस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है। ओके, तो इतना यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे यूनिवर्सल मेथड, और जब मॉडुलस टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आप लोगों को कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में सेकंड टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय, ओके।